ओके सो आज 2 दिन के बाद एक और हमारा टॉपिक आज का जो है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। सो पहले तो ये बताऊं कि पहले तो गुड मॉर्निंग ऑब्वियसली। और 2 दिन के बाद इसलिए पहले भी आपको मैंने बताया था कि इसलिए आया हूँ क्योंकि देखिए लगातार हो सकता है शेड्यूलिंग में प्रॉब्लम हो। और इसके लिए मुझे लगता है कि शुरुआत में ज़रूरी था कि लगातार मैं आऊँ ताकि मतलब आपको भी थोड़ा सा मेरे बारे में आइडिया हो और मुझे भी आपके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, तो ये बहुत ज़रूरी था। अब फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद अब शुरू कर दिया है कि वीडियोस डालूंगा, तो इससे क्या होगा कि आपको भी थोड़ा सा एक है ना इंटरेस्ट होगा। आई थिंक थोड़ा सा और ज़्यादा अब क्या होगा ना, डेली अगर डालूंगा तो मे भी शायद आपको भी एक तरह से मतलब समझ लीजिए कि लगेगा कि नहीं यार अब तो डेली डाल रहा है, सो इट बिकम स्लाइटली बोरिंग। सो उसको क्या कर रहा हूँ मैं, दो दिन बाद 3 दिन बाद और बेटर थोड़े और मतलब क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आने की कोशिश करूँगा। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसको पहले आगे बढ़ाते हैं। वैसे तो एक और चीज़, सॉरी, अभी तक जो मैं टॉपिक्स बोला उनको वापस बोलने वाला हूँ। ये बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। आने वाले टाइम में फिर से एक बार उनको रिपीट करूँगा। उसका एक रीज़न है, क्योंकि क्या है ना कि अभी हो सकता है कि मैंने ड्यू टू बिकॉज आई एम नॉट सो ओल्ड, आई एम स्लाइटली यंगर, सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट हो सकता है आइडियाज़ थोड़े से उतने बेटर ना भी हो। मेरे को अगर उसकी बेटरमेंट के लिए कुछ सही लगेगा तो मैं उसको बोलूँगा ज़रूर, ताकि आपको और डीप जाके एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो अब बात आई और एक और चीज़। अब शायद बहुत लोगों को लगता होगा कि यार इस बंदे ने मतलब एक ही कपड़े पहने हुए हैं, वही मतलब रिपीटिव अच्छे खासे हैं, वैसे ऐसा नहीं है, बट इसका रीज़न बताता हूँ पहले आपको। सो मेरे एक मेरा फ्रेंड है, उसने मेरे को एक्चुअली कुछ टाइम पहले ये एक्सप्लेन किया, मेरे को थोड़ा सा मतलब कन्विंस किया इस बात के लिए दैट आपको थोड़ा नेचुरल रहना है ना, तो क्या करो कि आप बिल्कुल जैसे मीडियम, जैसे घर पे कपड़े पहनते हो, जो घर पे ऐसे रिएक्ट करते हो बिल्कुल वैसे रिएक्ट करो। ऐसा कुछ ओवर मेक मतलब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जाओगे मे बी, डेफिनेटली हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो। इसीलिए मैंने कोशिश किया कि नए कपड़े ना पहनूं, जो नॉर्मल मैं घर पे जैसे पहनता हूँ नॉर्मलसी के साथ, पूरी तरह से वैसे ही मैं टॉपिक्स बोलता हूँ, वैसे ही सब कुछ कर रहा हूँ। आप पूरा मेरे को बॉडी लैंग्वेज से सब कुछ देख सकते हैं। अब बात आई सेल्फ बिलीव की। सो व्हाट इज सेल्फ बिलीव, आप खुद बताइए। आई थिंक सेल्फ बिलीव अकॉर्डिंग टू मी व्हाट इट इज कि मतलब अंदर से एक आपकी आवाज़ आ रही है उसको करने की, दिल से। और सेल्फ बिलीव आपको है कि मैं कर सकता हूँ, उसी को कहते हैं। वो बिलीव जो होता है सेल्फ बिलीव होता है, आपको अपने ऊपर एक भरोसा होना चाहिए। और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ पहले तो, इससे इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। अच्छा बताइए, पहले जो भी चीज़ें पहली पहली बार होती हैं, जो पहली बार एक इंसान करता है उसके बाद रिपीट होती हैं। जो पहली बार किया तो दूसरी बार भी होंगी ही होंगी, ठीक है, होती ही हैं नॉर्मली देखे तो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहली बार गए थे, ठीक है, उसके बाद भी राकेश शर्मा गए, बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, आई थिंक इंडियंस भी गए, मतलब फॉरेनर्स भी गए, बहुत सारे लोग गए। बट नाम पहले का ही क्यों होता है जानते हैं? क्योंकि पहला वो इस मिरेकल को करके दिखाता है, उसको सेल्फ बिलीव होता है कि मैं करके दिखाऊंगा। वो क्यों होता है, मतलब सॉरी, ये आखिर ये चीज़ें क्यों होती हैं? सिर्फ सेल्फ बिलीव की वजह से। उसको खुद पे भरोसा होता है कि अभी तक नहीं हुआ है, तब भी हर एक चीज़ पहली बार ज़रूर होती है, उसको अच्छे से पता होता है। जैसे उसको अंदर से वो फीलिंग आती है, वो करके दिखा देता है, वहाँ पे उसका हिस्ट्री में नाम हो जाता है। सो हिस्ट्री इन द मेकिंग इज ऑलवेज देयर। बट ऑब्वियसली यू शुड नॉट जस्ट ट्राई टू कम्पीट योर सेल्फ, आई मीन यू शुडेंट ट्राई टू कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। पहली बात, तो अगर कंपेयर करोगे किसी के साथ तो चौक एंड चीज़ वाला, चौक एंड चीज़ एक कहते हैं, मतलब बिल्कुल मुकाबला ही नहीं है, एक चौक है एक चीज़ है, तो वो वाला मुकाबला नहीं होना चाहिए कभी। बराबर का मुकाबला करो बिल्कुल, और भी करो मत, दिल से बुरी कोशिश करो, खुद पे सेल्फ बिलीव होना चाहिए। अब अगर खुद को किसी से कंपेयर करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। नंबर 1 पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट है, सबसे पहला, कंपैरिजन अकॉर्डिंग टू मी इज द वर्स्ट थिंग इन द वर्ल्ड, कोई इसमें शक नहीं है। तो कंपैरिजन से हमें पहली बात तो बचना होगा। कैसे बचेंगे? आपको अंदर से पता होना चाहिए कि ये बंदा अगर इसने अचीव कुछ किया है, ठीक है, ये इसने कुछ अचीव किया है, तो उसको आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि उसकी सक्सेस है या उसका ईगो है, उसने कैसे किया। आई मीन बेसिक नेचर तो आपका होगा ऑब्वियसली, बट कैसे किया, क्या उसका माइंडसेट था, क्या उसका फ्रेम ऑफ माइंड था, उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, ना कि इस पर कि उसका कैसा रिएक्शन है उसके बाद, वो अचीव करने के बाद। पहली बात। उसके बाद क्या होगा कि अंदर से अब फिर आपको लगेगा ना कि हाँ ये तो है यार, इस बंदे ने फिर भी अचीव किया है, तो इसमें ये बात थी। फिर आप उसके अकॉर्डिंग गोल सेटिंग अपनी करोगे। अब सेकंड वही पॉइंट है मेरा, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग किस बेस पे होनी चाहिए, कभी सोचा है? गोल सेटिंग की आपकी इस बेस पे होनी चाहिए कि दूसरे बंदे ने अचीव किया है, इसके पीछे मैं जाऊंगा।
ये बताइए सेल्फ बिलीव कैसे आता है, आप बताइए। सेल्फ बिलीव आता है इन सारी चीजों को जोड़ के। पहला कंपैरिजन मैंने बता दिया, दूसरा हुआ सेल्फ, आई मीन डेफिनेटली ये वाला पॉइंट। तो ये कैसे होता है? ये त, ये तभी होता है जब एक्चुअली आपको आपकी जो गोल सेटिंग है उसको एक्चुअली वो गोल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। मतलब आप समझ लीजिए, आपने सोचा देखा होगा कई बार आप बहुत कोशिश करते हो, मान लीजिए आप कहते हो कि नहीं मैं इतना घंटा पढ़ूंगा, 8 घंटे, आपको 8 मिनट में नींद आने लगती है। तो क्यों होता है? उसके बाद भी आप खुद को ले जाते हो उस काम के लिए, लेकिन नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि हो सकता है कि आपके नेचर या आपका जो मतलब उस टाइम फ्रेम ऑफ माइंड है उसके बिहाफ पे, सॉरी बिहाफ नहीं, उसके अकॉर्डिंग वैसा आपका माइंडसेट नहीं है। आप हो सकता है थोड़ा खेल के आओ, फ्रेश हो जाओ, तब आप अच्छे से पढ़ सको। क्यों? हो सकता है आपकी बॉडी को उतनी रिक्वायरमेंट ही ना हो, आपके माइंड को उतनी रिक्वायरमेंट ना हो कि आपको 8 घंटे पढ़ना है। हो सकता है आपको 8 मिनट में इतना समझ आ जाए, या मतलब 8 मिनट नहीं तब भी 1 घंटा 1.5 घंटा में पूरा समझ आ जाए, हो सकता है। कई लोग होते हैं ना, एक बार पढ़ते हैं उनको सब समझ आता है। मैं पर्सनली अपना बताऊं, मैं एक ही बार पढ़ता हूँ हमेशा। लोग कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस, बट वही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अब ये होता है रिक्वायरमेंट एक्चुअल में जो होती है ना, अब मान लीजिए कोई मर गया है, मान लीजिए भैया कोई बीमार है और वो आपका बहुत बहुत क्लोज है, उसको आपको मिलने जाना है अर्जेंटली। उस समय क्या आपको लगेगा नहीं यार थोड़ी देर सो लेता हूँ? क्या आप एक भी बार सोच सकते हो ऐसा कभी सपने में भी? क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है। जो एक्चुअल में चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, उसी के लिए आपके अंदर सेल्फ बिलीव आ सकता है। आपको ये अच्छे से समझना होगा। तो गोल सेटिंग, दूसरा पॉइंट ये बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ मैं। गोल सेटिंग आपकी इस बेसिस पे होनी चाहिए कि क्या वो एक्चुअल में चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सी, और उसके अकॉर्डिंग आपके गोल सेट होने चाहिए कि मेरे को ऐसा करके ये बेस्ट अपना देना है कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, या किसी के लिए भी जिसके लिए आप जी रहे हो। दूसरी बात, नंबर 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो हल्का सा ऑकवर्ड थोड़ा सा पॉइंट ला रहा हूँ। नंबर 3 जो पॉइंट है वो ये है कि डेफिनेटली यू शुडेंट बी, यू शुडेंट लुक एट योर फैमिली। थोड़ा सा ऑकवर्ड पॉइंट है बट ये सच्चाई है, ठीक है। फॉर दिस यू शुडेंट लुक एट योर फैमिली, ठीक है। आपकी फैमिली पहले आपकी सेफ्टी चाहती है, नंबर 1। आपकी फैमिली आपकी पहले सेफ्टी चाहती है। और इसके लिए 4th पॉइंट भी मेरा था वो एज फैक्टर, और जो कि मैं इसमें जोड़ दूंगा सीधा एज फैक्टर, और उसको मर्ज करके मैं सीधा बता रहा हूँ एज फैक्टर इसमें कैसे आया। आपकी एज कितनी होती है रिस्क लेने की, आप जानते हैं? अगर 30 के बाद या अराउंड 26 या 27 आपकी अगर मैरिज हो गई है, तो आप शायद अपनी फैमिली के लिए, या मतलब आपके ऊपर जब लोग आश्रित हो जाएंगे ना, तो शायद आप उतना रिस्क ना ले पाओ। ये सच्चाई है, और उस समय लेना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि उस टाइम से शायद मतलब आपकी लाइफ से दांव पे नहीं होगी, दूसरे की भी होगी। बट अपनी लाइफ के लिए आपको जो बोल्ड मूव्स लेने पड़ेंगे ना, उन बोल्ड मूव्स को लेने के लिए आपकी एक एज होती है, जो कि होती है आई थिंक टीनेज, या समझ लीजिए अराउंड 20 to 21, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। उस रिस्क से आप यहाँ से यहाँ भी पहुंच सकते हो और यहाँ से यहाँ भी पहुंच सकते हो, ये सच्चाई होती है। और यहाँ से यहाँ पहुंच गए तब भी यार आपकी एबिलिटी तो ही ना, उसके बाद आप कॉमन जैसे आप हो कॉमनर, वैसा आप कंटिन्यू कर सकते हो अपनी फैमिली के लिए या किसी के लिए भी। बट रिस्क लेना है तो इस एज में लो, मैं कहूँगा पहली बात। अब इसमें आई फैमिली वाली जो बात है, यू शुडेंट लुक आफ्टर योर फैमिली फॉर दिस, डेफिनेटली इन दिस एज ओनली, बिकॉज आपके जो फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपके जो भी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, आपकी फैमिली जो होगी ना, एट फर्स्ट चाहेगी कि आप पहले तो इतना अचीव कर लो, इतना एक अपना टारगेट रखेगी कि इतना अचीव कर लो, एटलीस्ट सेफ्टी फर्स्ट हो जाए। कॉमन फैमिली से अगर आप हो तो सोचेगी कि पहले आपकी सेफ्टी फर्स्ट हो जाए, जिससे कि आपको एटलीस्ट आगे चल के फाइनेंशियली यू शुड बी वेरी साउंड, यू शुडेंट हैव एनी नेग्लेजिबल फीलिंग मीन्स जिसको नेग्लेक्ट आप करना चाहो, ऐसी कोई फीलिंग ना हो आपके में, ठीक है। मतलब कोई चीज़ आप ऐसे नेग्लेक्ट कर दो कि मतलब इन चीज़ों को इग्नोर कर दो, अपनी बेसिक नीड्स को। यू शुडेंट नेग्लेक्ट योर बेसिक नीड्स बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल क्राइसिस। दैट्स व्हाट योर फैमिली वांट्स यूजुअली फ्रॉम यू, दैट्स ट्रू। बट वहाँ पे आपको उनको समझा के आगे बढ़ना होगा। पहले तो आपकी फैमिली को, नंबर 5 अब ये पॉइंट है कि आपकी फैमिली को पहले तो ये समझना होगा कि आप सिर्फ, उन्होंने डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ किया है, दैट्स ट्रू, बट you shouldn't just limit yourself, and the family has to understand that they shouldn't limit you, that's true। और वो समझना चाहिए कि वो आपको लिमिट ना करें। अगर वो लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं तो you should try your best to explain them what are your abilities, what are your unique personalities,
और यूनिक वेज विद विच यू कैन गेट एक्चुअली द जेन्युइन सक्सेस, दिखावे वाली नहीं, जेन्युइन सक्सेस जिसको आप एक्चुअल में एंजॉय करो। बहुत लोगों को बता रहा हूँ मैं, देख के किसी को आगे चल के बढ़ते हैं ना, मतलब फैमिली के चक्कर में, सबके चक्कर में, पैसे अच्छे खासे कमाते हैं यार, लाखों, 4 लाख 5 लाख अच्छा खासा पैकेज होता है, बट अंदर से हम लोग को बाहर से देख के लगता है ना कि वो इतना अच्छा कमा रहा है तो उसकी तो अच्छी लाइफ होगी, बट बाद में उसको अंदर से खुद ही पता होता है उसी बंदे को या तो उसकी फैमिली को कि क्या उसके साथ बीत रहा है, कैसी उसकी लाइफ जाती है, इतनी खराब जाती है। तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ती हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन you can't neglect these things. These are very understandable things. Definitely these things should be considered by you as the first priority. Definitely. और ये आपको कोई बता नहीं सकता, आपको खुद आना चाहिए, पहली बात। अब ये था पूरा एक्सप्लेनेशन। इससे क्या आएगा, अब आप इस सब चीज़ों को मर्ज करिए। जब ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में होंगी ना, आपके अंदर से सेल्फ बिलीफ आएगा कि नहीं, अगर इतनी सारी चीज़ें मेरे पक्ष में है, देन आई हैव दैट एबिलिटी टू डू दिस। वही एक सेल्फ बिलीव होता है जो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ है, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो यार, डेफिनेटली, कोई भी चीज़, कोई शक नहीं है। पहला 10,000 रन किसने बनाया था जानते हैं? सुनील गावस्कर ने। क्या उसके बाद किसी ने नहीं बनाया? बताइए ना। फास्टेस्ट तो किंग कोहली बन गए। तो ऐसी तरह से अब देखिए ना, एक एक करके वैसे ही, मतलब एक बंदा करता है, वहां दूसरे लोग करते हैं, क्योंकि एक एग्जाम्पल होता है ना, वो एक एग्जाम्पल में ट्रेंड सेटर वाला बोला था ना, हाउ टू बी अ ग्रेट ट्रेंड सेटर। ट्रेंड सेटर अगर आप हो, आप मिड पिक्चर हो उस जगह की, जैसा मैं टॉपिक्स में बोला है, तो मिड पिक्चर्स बनने के लिए आपको सेल्फ बिलीफ चाहिए, जो कि इन सारी चीज़ों को मर्ज करके आएगा जो मैंने आज एक्सप्लेन किया है। चलिए अब थोड़ा एडिशनल आज बात करते हैं। अब ये बात करते हैं थोड़ा सा अपने क्या कहते हैं, डेली रूटीन पे। डेली रूटीन मतलब टाइम को आग लगाना कैसे छोड़ें। पहली बात ये यही से आज 2 मिनट, मैं कहूँगा 1-1.5 मिनट का थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो टाइम को आग लगाने की जहाँ तक बात रही ना, ये एक ऐसी बात है। पहली बात तो वही, पहले तो सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है। जो चीज़ें एक्चुअल में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ के लिए आप टाइम को आग नहीं लगा सकते, सच्चाई है, ठीक है। तो हर एक चीज़ में एक ऐसी चीज़ जोड़ दो ना कि यार इस कारण से ये मेरे को अचीव करना ही करना है। इसके लिए एक एक्चुअल जेन्युइन रीज़न उसके पीछे जोड़ दो। हाँ, तो जैसे आपको वर्क करना है, आप मान लीजिए आप स्कूल में हो, आपको वर्क इतना कंप्लीट करना है, आपकी समर वेकेशन चल रही है बाय चांस, या 10th मान लीजिए आपको बोर्ड करना है, अगले साल बोर्ड पेपर है, एग्जामिनेशन है, और इस समय लॉकडाउन है, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना है। आप सीधा यहाँ मत देखो, आप सीधा रियलिटी पे देखो कि अगर ये नहीं हुआ देन व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। क्या ये इस तरह से मैं खो सकता हूँ, ये चीज़ें मैं पा सकता हूँ अगर मैं ये कर दूँ वर्क। तो एक एक्चुअल जेन्युइन रीज़न की इंपॉर्टेंस होती है। जहाँ आपको एक्चुअल में एक इंपॉर्टेंस दिखी ना एक चीज़ की, फिर आप यार कुछ भी कर सकते हो उसके लिए। मैं बता रहा हूँ, कुछ भी, कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती, कोई भी पत्थर। बहुत ज़रूरी है। एंड बाय द वे, टॉकिंग अबाउट माय चैनल, 74 सब्सक्राइबर्स सो फार टिल नाउ। मतलब कल मेरे को मेल आया यूट्यूब से कि आपका चैनल बहुत अच्छा कर रहा है, वी आर गोइंग टू वायरल दिस अ बिट मोर। ये अच्छी बात है और उनको भी अच्छा लगा, मैंने भी मतलब मुझे एक्चुअल में अंदर से अच्छा लगा कि मतलब एटलीस्ट आई एम एबल टू डू समथिंग, दैट्स ट्रू। और अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप भी थोड़ा इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल बजाइए, आगे भी शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए, बिल्कुल शेयर ज़रूर करिए, बात तो है। शेयर करेंगे ना आगे, और साथ में बोल दीजिए कि नहीं यार ये देखो इस एज में ये बंदा इस तरह से कर रहा है, तो हम लोग अब इस एज में क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल है ना। तो फिर उसको कहो कि उन लोगों को कहो ना कि आप सब्सक्राइब करो अगर आपको एक्चुअल में इंटरेस्ट हो तो, बिकॉज मोटिवेशन की आजकल बहुत हद तक लैक होती जा रही है, ज़रूरत है दुनिया को। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको मेंटेन करने की। बाय द वे, अभी जैसा भी है, जहाँ से भी आप सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी, बस खुश रहिए, बाकी टेंशन तो फ्री रहेंगे। लॉकडाउन ही है, कुछ टाइम बाद तो खुलेगा ही। चलिए, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन, और डेफिनेटली मिलेंगे 2 दिन बाद।